अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो आपने मेरी बेसुरी आवाज़ सुन के भागना बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ग्लोइंग क्रीम, जिससे ना सिर्फ आपकी ड्राइनेस रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा। कलर कॉम्प्लेक्शन आपका जैसा भी हो, आपकी स्किन का हेल्दी होना, फ्रेश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगती है, अच्छी लगती है। इस क्रीम को आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऑयली स्किन वाले इसको मेकअप से पहले यूज़ ना करें, वैसे नॉर्मली ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को दिन में जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, रात में, दिन में, जब चाहें आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम स्किन टाइप के लोगों के लिए है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है। सो आप कोशिश करें कि नॉर्मली अगर आप समर में 15 से 20 मिनट शावर लेते हैं, तो विंटर में आप 10 मिनट जो है वो शावर लें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी का जो है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। सो नीम गर्म पानी से शावर लें, कम से कम टाइम लगाएं शावर लेने में, और पानी का इंटेक अच्छा रखें। खासकर पानी जो है वो समर की निस्बत हम लोग विंटर में कम पीते हैं। सो आप लोग इस चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखें कि आप 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो विंटर में भी डेली यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगे, फ्रेश लगे। चलते हैं क्रीम की तरफ, बना लेते हैं सबसे पहले ले लेंगे हम जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल जो है वो हमारी स्किन के ऊपर एक एक्सीलेंट वर्क करता है। हमारी स्किन टोन को लाइट करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, हाइड्रेट करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी स्किन के लिए हाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से अगर हमारी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन ना मिले तो फाइन लाइंस, रिंकल्स आ जाते हैं। सो ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून जोजोबा ऑयल। ये आपको किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा। दराज से मैंने ऑर्डर किया था, आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्लिसरीन जो हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर होता है, उसको लॉक करती है, हमारी ड्राइनेस को रिमूव करती है। स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन। थर्ड हम जो चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है 3 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई हमारी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करता है, उनको फेड करता है, रिंकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 3 विटामिन ई की कैप्सूल। 4th नंबर पे हम यहाँ यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि एक साइड पे अगर महंगी नाइट क्रीम्स हों और एक साइड पे खालिस बादाम का तेल हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बादाम का जो ऑयल है खालिस, जो आपने ख़ुद अपनी आँखों के सामने निकलवाया हो, तो वो यूज़ करें। 5th हम यहाँ यूज़ करेंगे, आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं, वैसलीन का, पॉन्ड्स का, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ओलिविया का है, तो मैं 4 टेबल स्पून यहाँ पे ओलिविया का ये जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। 4 टेबल स्पून लेना है हमने। उसके बाद ये हाइलाइटर है मेरे पास पिंक शेड में, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं पिंक कलर का। थोड़ा सा आपने 1 से 2 चुटकी डालना है। उससे ये होगा कि जब आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर एक पिंकिश सी टोन आएगी, एक पिंकिश सा ग्लो आएगा आपकी स्किन के ऊपर। कॉलेज गर्ल्स जो हैं, यूनिवर्सिटी गर्ल्स, टीचर्स जो जॉब करते हैं लोग, घर में भी जो ख़वातीन होती हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो एक नेचुरल सा ग्लो आएगा हमारी स्किन के ऊपर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें पिंक कलर का हाइलाइटर यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो पिंक हो गया है। अगर हाइलाइटर ना हो आपके पास तो ब्लश ऑन पिंक कलर का यूज़ कर लें, आई शेड पिंक कलर का यूज़ कर लें, लेकिन फूड कलर यूज़ नहीं करना प्लीज़ आपने इसके अंदर। क्रीम हमारी बन के रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर जो है बहुत ही स्मूथ है,
एप्लीकेशन बहुत अच्छी है इसकी, एक मिनट से पहले आपकी स्किन के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो जाती है और एक नेचुरल सा ग्लो जो है वो आपकी स्किन के ऊपर आता है। इसको तमाम स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे, मेल, फीमेल, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा चाहें आप लगा सकते हैं। इसको मेकअप से पहले यूज़ करें तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी इसको यूज़ करने से। इसको एक खाली जार ले लेंगे हम, मेरे पास ये जार है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में इसको ऐड करके रख सकते हैं और जितने दिन चाहें स्टोर कर सकते हैं। इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको आप अपनी फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे, पाँव पे, फेस पे, फुल बॉडी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो फेड होंगे, ड्राइनेस ख़त्म होगी, रिंकल्स, फाइन लाइन्स जो हैं वो फेड हो जाएंगे आपके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।